दिन सोमवार सुबह मल्होत्रा कॉर्पोरेशन हेड ऑफिस। सिया ऑफिस पहुंच चुकी थी। सब कुछ अब नॉर्मल लग रहा था। लोग मुस्कुरा रहे थे, कोई फुसफुसा नहीं रहा था। शायद अब जिंदगी पटरी पर लौटने लगी थी। लेकिन तभी रिसेप्शन से कॉल आया। मैम, एक महिला आई है, कहती हैं कि उन्हें सीईओ से मिलना है। नाम है काव्या कपूर। सिया का दिल धड़कने लगा। काव्या? ऋत्विक की एक्स? वो नाम जिसे ऋत्विक ने कभी ज्यादा नहीं बताया था। बस इतना कहा था कि वो रिश्ता खतरनाक था। काव्या ऑफिस में दाखिल हुई। लाल कोट, तेज चाल और होंठों पर सधी मुस्कान। हाय सिया, उसने कहा। सिया चौंकी। आप मुझे जानती हैं? काफी कुछ, तुम्हारे और ऋत्विक के बारे में भी। आप क्या चाहती हैं? जो मेरा था उसे वापस। उसी दिन दोपहर ऋत्विक और सिया को एक लीगल नोटिस मिला। मिस सिया शर्मा इज अक्यूज्ड ऑफ कॉजिंग साइकोलॉजिकल डैमेज एंड प्रोफेशनल डिफेमेशन टू मिस काव्या कपूर। द क्लेमेंट सीक्स 2 crore एज डैमेजेस। सिया का चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, चाल है। और ये चाल सिर्फ तुम्हें नहीं, मुझे भी निशाना बना रही है। उधर काव्या अपने वकील से बात कर रही थी। मैं ऋत्विक को झुकते हुए देखना चाहती हूँ और उस लड़की को तबाह। मेरे प्यार ने मुझे छोड़ा था, अब मैं उनका सारा प्यार निगल जाऊंगी। दिन बुधवार, जगह मेट्रो कोर्ट, मुंबई। सिया पहली बार कोर्ट में खड़ी थी। उसके सामने खड़ी थी काव्या कपूर, एक तेज तर्रार वकील के साथ, और उसके चेहरे पर वही मुस्कान जो उसे चुभ रही थी। माय लॉर्ड, मेरी मुवक्किल काव्या कपूर एक जानी मानी इवेंट कंपनी की मालिक हैं। उनका करियर और मानसिक स्वास्थ्य बर्बाद हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके प्रेमी ऋत्विक मल्होत्रा को एक जूनियर सिया शर्मा ने जानबूझकर फंसाया। कोर्ट में सन्नाटा। सिया के वकील बोले, ये आरोप बिना सबूतों के हैं। मेरी मुवक्किल ने कोई मानसिक या कानूनी हानि नहीं पहुंचाई, बल्कि अब जो रिश्ता है वो 2 वयस्कों की आपसी सहमति से है। उसी शाम मीडिया के सामने काव्या, ऋत्विक और मैं कॉलेज से साथ थे। हमने कंपनी की नींव साथ रखी, और आज एक लड़की ने न सिर्फ मुझे उनसे दूर किया, बल्कि मेरी पहचान भी छीन ली। पत्रकारों ने पूछा, क्या आप अब भी उन्हें वापस चाहती हैं? काव्या ने कैमरे में देखते हुए कहा, चाहना अब खत्म हो चुका है, अब सिर्फ हिसाब बाकी है। उसने टीवी बंद किया और कहा, काव्या, तुम तब भी पागल थी और अब भी हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें हमारी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। रात को सिया को एक अनजान मेल आया। सब्जेक्ट, द ट्रूथ अबाउट काव्याज पास्ट, रीड केयरफुली। एक पीडीएफ अटैच थी जिसमें थे काव्या के पुराने केस फाइल्स, पुलिस रिपोर्ट्स और एक रिहैब रिकॉर्ड। सिया दंग रह गई। ये सब अगर सच है तो काव्या सिर्फ बदला नहीं, बीमारी का शिकार भी है। सिया ने वो मेल ऋत्विक को दिखाया। दोनों ने वो पीडीएफ फाइल खोलकर पढ़नी शुरू की और हर पन्ना जैसे काव्या का नकाब उतारता चला गया। 2015 में काव्या कपूर ने दिल्ली के एक कॉलेज में एक स्टूडेंट के खिलाफ फर्जी स्टॉकिंग केस दर्ज किया था। 2017 में अपने बेंगलुरु ऑफिस में एक मैनेजर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया, जो बाद में झूठा निकला। 2020 एक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में 3 महीने का गुप्त इलाज नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए। सिया बोली, तो ये बदला नहीं, ये बीमारी है। ऋत्विक ने गर्दन झुका ली। मैं जानता था उसका मिजाज सही नहीं था, पर मैंने कभी सोचा नहीं कि वो इतना आगे जाएगी। अगले दिन ऋत्विक ने अपने पुराने लैपटॉप की फाइल्स चेक की और एक रिकॉर्डिंग मिली। वो वीडियो काव्या के साथ एक बातचीत की थी। अगर तुम मुझे छोड़ोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी ऋत्विक, तुम्हारी कोई नई लड़की बचेगी नहीं मुझसे। वीडियो साफ था, तारीख थी और चेहरा काव्या का ही था। ऋत्विक बोला, यही सबूत कोर्ट में पलड़ा पलटेगा। रात को जब सब शांत हुआ, सिया ऋत्विक के पास आकर बैठी। तुम्हें कभी डर नहीं लगता? किस बात का? कि शायद ये सब लड़ते लड़ते हम कहीं एक दूसरे को खो ना दे। ऋत्विक ने उसका हाथ पकड़ा। अगर हम साथ हैं तो कोई हमें तोड़ नहीं सकता। अगर कभी हम टूटे तो वो हमारी लड़ाई की वजह से नहीं, लड़ाई छोड़ देने की वजह से होगा। कोर्ट की कार्रवाई फिर शुरू हुई। इस बार ऋत्विक और सिया के पास था सबसे बड़ा हथियार, काव्या की असली रिकॉर्डिंग। ऋत्विक के वकील ने जज से कहा, माय लॉर्ड,
हम एक वीडियो सबूत पेश करना चाहते हैं जो काव्या कपूर की मानसिक स्थिति और नीयत को दर्शाता है। वीडियो चलाया गया। काव्या की आवाज गूंजी, अगर तुम मुझे छोड़ोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। कोर्ट रूम में सन्नाटा। जज की आंखें तिरछी हुईं। उसी दिन दोपहर तक ये वीडियो वायरल हो चुका था। #काव्या एक्सपोज्ड ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था। न्यूज़ चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज़। काव्या कपूर ने झूठे केस में सीईओ को फंसाने की कोशिश की। मेंटल हेल्थ या मैनिपुलेशन? द काव्या क्वेश्चन। शाम को काव्या अपने अपार्टमेंट में जमीन पर बैठी थी, आंसू, गुस्सा और बिखरे हुए पेपर चारों तरफ। मुझे लगा था मैं जीत जाऊंगी, पर अब सब कुछ मुझसे छीन रहा है। वो उठी और बोली, अब ये सिर्फ केस नहीं, ये आखिरी लड़ाई है। रात 9:15 मल्होत्रा कॉरपोरेशन का पार्किंग एरिया। सिया ऑफिस से निकल रही थी, तभी पीछे से एक नकाबपोश आया। उसने सिया पर झपट्टा मारा। सिया चिल्लाई, लेकिन वो शख्स चाकू लिए खड़ा था। अचानक ऋत्विक वहां पहुंचा। उसने उस नकाबपोश से लड़ाई की, लेकिन एक वार उसकी बांह पर लग गया। सिया चौंकी। ऋत्विक, तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए था। पुलिस आ गई, नकाबपोश पकड़ा गया। और सबसे चौंकाने वाली बात, वो नकाबपोश काव्या का पर्सनल ड्राइवर निकला। सिया ने कहा, तो अब ये साबित हो गया कि सिर्फ कलम नहीं, काव्या अब हथियार भी इस्तेमाल करने लगी है। काव्या की साजिश, हमला, मीडिया में उसकी फजीहत, सब कुछ अब केस की दिशा बदल चुका था। अब कोर्ट ने सिया को स्टैंड पर बुलाया था। गवाही देनी थी अपने रिश्ते की सच्चाई पर। जज, मिस शर्मा, आप इस कोर्ट को ये बताइए कि आप ऋत्विक मल्होत्रा से क्यों जुड़ी? क्या ये रिश्ता प्रोफेशनल सीमाओं के बाहर गया था? सिया ने धीमी आवाज में बोलना शुरू किया, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद उसकी आवाज साफ और मजबूत हो गई। मैंने उन्हें पहली बार उस दिन देखा था जब मैं इंटरव्यू देने आई थी। वो अकड़ू, घमंडी और बिल्कुल असहनीय लगे, और शायद वो भी मुझे उसी नज़र से देखते थे। कोर्ट रूम में हल्की मुस्कुराहटें फैल गईं। फिर हम एक ही प्रोजेक्ट में साथ काम करने लगे। झगड़े हुए, तकरारें हुई, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि वो आदमी जिसके पास सब कुछ है, उसके पास कोई नहीं है जो उसे समझे। सिया की आंखें भीग गईं। वो लड़का जो बाहर से पत्थर है, अंदर से टूटा हुआ है, और शायद मैं ही वो इंसान थी जो उसके टुकड़े जोड़ सकती थी। जज ने कुछ नोट्स लिए। वकीलों ने कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि उस पल में हर कोई जान चुका था ये रिश्ता सच्चा है। सिया की गवाही वायरल हो चुकी थी। हर चैनल पर वही चल रहा था। सीईओ की दुश्मन निकली उनकी मोहब्बत। ऋत्विक की सच्चाई बताने आई उनकी सिया। काव्या को जमानत मिल गई थी। वो अब और भी गुस्से में थी और कैमरे के सामने आकर बोली, ऋत्विक ने मेरा इस्तेमाल किया, और अब जब मैं कमजोर पड़ी तो उसने अपनी नई गर्लफ्रेंड को हीरो बना दिया। एक रिपोर्टर ने पूछा, पर वो वीडियो? काव्या हंसी, वीडियो एडिट हो सकता है, पर मेरा रिश्ता उससे असली था, और आज मैं वो साबित करूंगी। अगली सुबह ऋत्विक को एक लीगल नोटिस मिला। सब्जेक्ट, कंपनी मिसकॉन्डक्ट एंड रिलेशनशिप एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल हरासमेंट अंडर कॉर्पोरेट एक्ट 2013। यस, काव्या ने अब पूरे मल्होत्रा ग्रुप पर केस कर दिया था, ये कहते हुए कि सिया को प्रमोशन सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि वो ऋत्विक की गर्लफ्रेंड है। मैंने सोचा था अब सब खत्म हो गया है, पर ये और बड़ी लड़ाई में बदल गया है। सिया ने उसका हाथ थाम लिया। हम साथ हैं ना, तो फिर डर कैसा? ऋत्विक के पुराने क्लाइंट ने एक गुप्त जानकारी दी। काव्या ने एक बार तुम्हारे दस्तखत नकली किए थे एक जमीन डील पर। अगर वो सबूत तुम्हें मिल जाए तो पूरा केस पलट जाएगा। अब नया मिशन शुरू हुआ, काव्या का फर्जीवाड़ा उजागर करना।